दोस्तों ये वीडियो कल आपने देखा होगा। from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना CGI. This is इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक आदमी बहस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच बैठी है। वेकेशन बेंच क्या होती है? अभी सुप्रीम कोर्ट में हॉलीडेज चल रहे हैं, समर वेकेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 13 या 14 जुलाई तक जो है ये वेकेशन चलेगा। इस बीच में इस बेंच में ये मामला आया हुआ है। ये जो बंदा मामला लेकर आया है इसका नाम प्रबल प्रताप बताया जा रहा है। ये लखनऊ में रजिस्टर्ड एडवोकेट है, लेकिन ये एज एन एडवोकेट कोर्ट में नहीं आया है। ये अपने पर्सनल हैसियत से एक पिटीशन लेकर कोर्ट में आया है, एसएलपी। तो आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का पिटीशन लेकर, स्पेशल लीव पिटीशन या रिट पिटीशन लेकर कोर्ट में खुद जा सकता है और अपने मामले की स्वयं पैरवी कर सकता है। अगर किसी एडवोकेट को किसी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना है तो उसको बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मेंबर होना होगा या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना होगा। तो हुआ यह था कि डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी के साथ में इस व्यक्ति का पर्सनल विवाद था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से हमको पता चल रहा है। इस व्यक्ति का आरोप यह था कि कंपनी ने इसके साथ साइबर क्राइम जैसा कुछ किया है और यह कंपनी भारत भर में साइबर क्राइम सिंडिकेट चला रही है। तो इसने पहले क्या किया, पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश की, एफआईआर नहीं हुआ। इसके बाद ये सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में गया एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन वहां भी एफआईआर न लिख करके इसके मैटर को एज ए प्राइवेट कंप्लेंट रिसीव कर लिया गया। ध्यान रखना है, हमारा जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो केसेस को रजिस्टर करने के लिए एक पूरा प्रक्रिया बताता है। पहली बात तो यह है कि अगर मैटर कॉग्निजेबल है तो आप पुलिस में जाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो आप इस मैटर को एसपी लेवल के अधिकारी के सामने उठा सकते हैं, और अगर वहां से भी आपको राहत नहीं मिलती है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो केस को रजिस्टर कर ले एज ए कंप्लेंट या एफआईआर लिखने का आदेश दे दे। इस व्यक्ति का यह कहना था कि पुलिस को एफआईआर लिखने का आदेश दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने उस मैटर को कंप्लेंट रिसीव कर लिया, तो ये व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट से इसका पिटीशन रिजेक्ट हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने ये मामला आया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन एंड जस्टिस आलोक आराधे जो हैं, इनकी बेंच जो है इस मामले को देख रही थी। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को योर ऑनर, लॉर्डशिप, माय लॉर्ड करके पुकारा जाना किसी भी जज को, ध्यान रखना है, ये डोमिनियन यानी औपनिवेशिक काल की बात है। और जो भी जुडिशियल सर्विसेज में है तो वो जुडिशियल सर्वेंट है, इस बात में भी बुराई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, अगर कोई आपका सर्वेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बदतमीजी करने का अधिकार रखते हैं। हमारी परंपरा में तो सर्वेंट को भी सम्मान से पुकारा जाता है। और फिर ये तो देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर में बैठे हुए हैं। सम्मान से बात करना तो बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसने कहा, आई एम सोवरेन। हाँ, हमारा संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरेन, हम सब सोवरेन यानी संप्रभु हैं। और जुडिशियल सर्वेंट या किसी भी तरह की सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सेवक हैं, लेकिन सेवक को भी सेवक कह के नहीं पुकारा जाता, उन्हें सम्मान से पुकारा जाना चाहिए। और आगे बढ़कर इसने क्या किया, वो जो पिटीशन ये लेकर आया था उसके पन्नों को ऑनरेबल जजेस की तरफ फेंक दिया। और ये यही नहीं रुका, इसने चीफ जस्टिस को गालियां दी, और ये सारी बात वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। इस बात में कौन सही है कौन है गलत के परे मैं कानून क्या कहता है वो बता दूं। पहली बात तो यह है कि कुछ समय पहले हमने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक मैटर देखा था, जहां पर जस्टिस टी राजशेखर राव सुन रहे थे और एक वकील ने फाइल जो है बेंच पर फेंक दिया, सिर्फ इसीलिए उसे 24 घंटे के लिए जेल में डाल दिया गया था। यह अपने आप में एक एक्सट्रीम वाकया था, जहां पर मैं सिर्फ इस बात के लिए कि फाइल बेंच में पटक दी गई, उस वकील को, जो कि युवा वकील था, जो कांप रहा था, जिसने अब बाद में 100 बार माफी भी मांग ली थी, वहीं जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था, उसे 24 घंटे के लिए जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रबल प्रताप वाले मामले में क्या कहा, इसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए हम इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इससे आप क्या प्रेसिडेंट सेट करते हैं, लोगों के पास क्या मैसेज जाता है? और ये पहला वाक्य नहीं है। इसके थोड़े समय पहले जब जस्टिस गवई साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तब एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंक कर मारा था। उसके थोड़े समय पहले और चलते हैं, कंटेम्प्ट का काम किया था प्रशांत भूषण ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिनके खिलाफ पूरी कार्यवाही चलने के बाद प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट की ये जो कार्यवाही है, ये देश की न्यायपालिका के प्रति सम्मान को कम करती है।
इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह आदेश दिया कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप एसीपी विकासनगर लखनऊ को आदेश दें कि मेरे मामले में एफआईआर दर्ज करें। यह व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है यह कंटेम्प्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे कहते हैं न्यायिक अवमानना। आर्टिकल 129 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने कंटेम्प्ट के मामले में व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। और तो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक कानून है जो साफ साफ इस बारे में बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहा है तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है। जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को 24 घंटे जेल में डाल दिया वो एक एक्सट्रीम कार्यवाही थी, और एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आकर सबके सामने भारत के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दे रहा है और उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा एक्सट्रीम है। किस तरफ जा रहा है हमारा जुडिशियल सिस्टम, ये देखने की जरूरत है। लोगों को न्याय की अपेक्षा है, कानून का काम है न्याय प्रदान करना, लेकिन जो कोई इस तरह की हरकत कर रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए सारा वकील समाज मुझे लगता है कि इस वकील की निंदा करेगा। हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं। और तो और मैं सुप्रीम कोर्ट की इस कार्यवाही की भी निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसको कम से कम 7 दिन की तो जेल में डालना चाहिए था, और आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको एडमिट करवाना चाहिए था किसी असाइलम में, जिसको हम जहां पर साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं, सो दैट आगे कोई ऐसी हरकत सुप्रीम कोर्ट में करने से बचता। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए, और आप क्या सोचते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही सही थी, या ये व्यक्ति जो जुडिशियल सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात कर रहा था, इसका ये आचरण किस सीमा तक सही है? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़िए, और ऐसी ताजा घटनाओं को कानून की नजरिए से समझने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।